पेन का अटैक कोनोहा पर अचानक और भयानक तरीके से होता है। स्काई में डार्क क्लाउड्स जमा हो जाते हैं और फिर 6 पाथ्स ऑफ पेन ऊपर से विलेज के अलग अलग कॉर्नर्स में ड्रॉप करते हैं। मैसिव थंडरटेन से ब्लास्ट से बिल्डिंग गिरने लगती हैं, स्ट्रीट्स टूट जाते हैं और सिविलियंस पैनिक में इधर उधर भागने लगते हैं। कोनोहा के शिनोबी फुल एफर्ट से फाइट करते रहते हैं, पर हर पाथ ऑफ पेन का लेवल नॉर्मल एनिमी से काफी ऊपर होता है। कोई पाथ मिसाइल्स यूज करता है, कोई समनिंग बीट्स बुला रहा होता है और कोई सोल एक्सट्रैक्शन जूसू से शिनोबी को डिसेबल कर रहा होता है। सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तब नारुतो बैटलफील्ड पर अराइव करता है। उसकी आंखों में सेज पावर एक्टिव होती है और बॉडी के अराउंड कुरामा चक्रा की प्रोटेक्टिव लेयर साइन करती रहती है। नारुतो बिना रुककर सीधा फाइट में घुस जाता है। वो शैडो क्लोन्स बनाकर बैटलफील्ड डिवाइड कर देता है और पांचों चक्रा नेचर का यूज शुरू कर देता है। विंड चक्रा से फ्लाइंग पेन बॉडी को मिड एयर में स्लाइस कर देता है। अर्थ से सिविलियंस के लिए मैसिव स्टोन वॉल्स बना देता है। वाटर चक्रा से रोटेटिंग शील्ड क्रिएट करता है जो मिसाइल्स को बाउंस बैक कर देती हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक से आसुरा पाथ को डिसेबल करता है और फायर बर्स्ट से एनिमल पाथ के समन्स को एस बना देता है। जब देवा पाथ अलमाइटी पुश लॉन्च करता है तो नारुतो डायरेक्ट हिट लेता है, पर कार्मा रिजनरेशन इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है और उसकी बॉडी कुछ सेकंड्स में हील हो जाती है। नारुतो काउंटर में डबल रासेंगान यूज करता है और ग्रेविटी कोर क्रैक कर देता है। एक एक करके सारे पाथ्स पेन डिफीट हो जाते हैं। लास्ट में नारुतो डायरेक्ट नागाटो की लोकेशन तक पहुंच जाता है और फाइट को फाइनलाइज करता है। कोनोहा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है। पूरे विलेज को पहली बार रियलाइज होता है कि नारुतो सिर्फ हीरो नहीं है बल्कि एक एब्सोल्यूट प्रोटेक्टर बन चुका है। पेन के बाद दुनिया में शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। जल्दी ही फोर्थ गेट निंजा वार अनाउंस हो जाती है। रीएनिमेटेड निंजा और डार्क अलायंस शिनोबी वर्ल्ड पर हमला कर देते हैं। नारुतो को फ्रंट लाइन कमांडर बनाया जाता है क्योंकि अब सब जानते होते हैं कि उसके बिना वॉर जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बैटलफील्ड पर नारुतो अपना फुल टेल बीस्ट मोड एक्टिवेट करता है जिसमें कुरमा चक्र और सेज पावर परफेक्ट सिंक में होते हैं। इस बार नारुतो सिर्फ रॉ पावर नहीं यूज करता बल्कि स्ट्रेटेजिक वे में पांचों चक्र नेचर को कंबाइन करके फाइट करता है। विंड बेस्ड शॉक वेव से एनिमी बैटेलियन स्वीप हो जाती हैं। लाइटनिंग इन्फ्यूज वाटर स्पेयर से एडुटेंस से शिनोबी फंक्शन बंद हो जाते हैं। फायर और अर्थ चक्र से नारुतो ह्यूज प्रोटेक्टिव बंकर्स बना देता है जिनके पीछे अलाइड फोर्सेस रिग्रुप करती हैं। जब भी नारुतो को कोई हैवी अटैक लगता है कर्मा रीजनरेशन इंस्टेंटली एक्टिव हो जाता है और उसकी बॉडी फिर से रेडी हो जाती है। नारुतो बैटलफील्ड का शील्ड बना होता है जो थाउजेंड्स ऑफ शिनोबी को प्रोटेक्ट करता है। रीएनिमेटेड कागे और लेजेंडरी निंजा जब नारुतो पर चार्ज करते हैं तो वो पॉज भी नहीं करता है। मल्टी एलिमेंट रासेंगान बैरेज के साथ उन्हें डिसेबल करता चला जाता है। अलाइड शिनोबी नारुतो के मूवमेंट देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उन्होंने कभी किसी एक शिनोबी को इतना ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों मोड में बैलेंस नहीं देखा होता है। होल बैटलफील्ड में एक ही नाम गूंजने लगता है, नारुतो उजुमाकी। ये साफ हो जाता है कि वार का टर्निंग पॉइंट नारुतो खुद है। वो तो दूर से सब ऑब्जर्व करता है और फील करता है कि उसकी ट्रेनिंग नारुतो को एग्जैक्टली उस जगह पहुंचा दिया जहां उसे होना चाहिए था, गॉड लेवल शिनोबी ऑफ द एरा बनकर। फोर्थ गेट निंजा वार का सबसे डेंजरस मोमेंट तब आता है जब मादरा बैटलफील्ड पर डिसेंड करता है। उसकी एंट्री के साथ ही पूरे एरिया में प्रेशर फील होने लगता है। सुसनो का जाइंट आर्मर्ड फॉर्म स्काई को ब्लॉक कर देता है और इन्हें से निकलती चक्रा वेव्स पूरे बैटलफील्ड को सेक कर देती हैं। नॉर्मल शिनोबी उसके सामने रुक भी नहीं पाते, लेकिन नारुतो बिना किसी फियर के फॉरवर्ड करता है। उस समय नारुतो अपने फुल सेज बीजू फ्यूजन मोड में होता है। कुरामा चक्रा क्लॉक भी एक्टिव होता है। सेज एनर्जी का बैलेंस और कार्मा रिजनरेशन परफेक्ट सिंक में चल रहा होता है। नारुतो सीधे मादरा पर चार्ज करता है। मादरा अपना सुसनो ब्लेड स्विंग करता है जो माउंटेन साइज डिस्ट्रक्शन करता है, पर नारुतो अपने रीजनरेशन के भरोसे डायरेक्ट इंपैक्ट टैंक करता है और लाइटनिंग बूस्टेड डैश यूज करके उसके क्लोज पहुंच जाता है। नारुतो फायर और विंड चक्र को कंबाइन करके स्पिनिंग इन्फर्नो ब्लास्ट क्रिएट करता है जो सुसनो आर्मर को क्रैक कर देता है। मादरा काउंटर में लिम्बो शैडो स्ट्राइक्स यूज करता है और नारुतो के सेज सेंसेस उन शैडोज को फील कर लेते हैं और अर्थ चक्र चेन्स बनाकर वो उन्हें बाइंड कर देता है। बैटलफील्ड में दोनों के बीच एक गॉड लेवल डुएल स्टार्ट हो जाता है। नारुतो पांचों चक्र नेचर का रैपिड रोटेशन यूज करता है जैसे वाटर ब्लेड्स, विंड स्लाइसेस, लाइटनिंग थ्रस्ट और अर्थ शॉक वेव्स कंटिन्यूअसली मादरा की डिफेंस पर प्रेशर बनाए रखते हैं। मादरा लास्ट अटेम्प्ट में परफेक्ट सुसनो एक्टिवेट करता है जिससे इंटायर बैटलफील्ड डार्क हो जाता है। नारुतो अपनी पूरी पावर सब कुछ एक मूव में कंसंट्रेट करता है। मल्टीपल एलिमेंट रासेंगान बैरेज क्रिएट करके वो मादरा के चक्रा नेटवर्क को ओवरलोड कर देता है। चक्रा इम्बैलेंस मादरा को सस्टेन नहीं करने देता और वो फाइनली ग्राउंड में क्रैश हो जाता है। मादरा डिफीट हो जाता है और वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट थ्रेट यहीं खत्म हो जाता है। अलाइड फोर्सेज स्टन रह जाती हैं। नारुतो ने इम्पॉसिबल को रियल बना दिया होता है। मादरा के डिफीट के बाद बैटलफील्ड में साइलेंस छा जाती है।
ऐसा लगता है कि जैसे वॉर एंड हो गई हो, लेकिन बोरुतो का फ्यूचर नॉलेज नारुतो को अलर्ट करता रहता है। नारुतो जानता होता है कि रियल डेंजर मादर के बाद स्टार्ट होता है ब्लैक जेत्सु और कागुया का अराइवल। ओरिजिनल टाइमलाइन में ब्लैक जेत्सु मादर के बॉडी को हाईजैक करके कागुया को रिवाइव करता था, लेकिन इस चेंज टाइमलाइन में नारुतो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। मादर के गिरते ही नारुतो कर्स लेवल सेंसिंग से एक अलग चक्रा प्रेजेंस फील करता है जो शैडोज के बीच साइलेंट मूव कर रहा होता है। नारुतो बिना हेजिटेशन डायरेक्टली उस चक्रा सिग्नल की तरफ डैश करता है। ब्लैक जेत्सु एस्केप करने की कोशिश करता है, पर नारुतो लाइटनिंग विंड डैश से उसके सामने अपीयर हो जाता है। जेत्सु अपनी बॉडी की लिक्विड टाइप मूवमेंट यूज करता है, लेकिन नारुतो अर्थ चक्र से ग्राउंड सील बना देता है जिससे मूवमेंट लॉक हो जाता है। फायर चक्र ब्लास्ट से जेत्सु को कॉर्नर में ढकेल लिया जाता है। इसके बाद नारुतो सीलिंग jutsu यूज करता है और जेत्सु को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। जेत्सु के खत्म होते ही वर्ल्ड एक अनसीन डिजास्टर से बच जाता है। कागुया का रिवाइवल पॉइंट पर ही कैंसिल हो जाता है। बोरुतो दूर से ये सीन देख रहा होता है और समझ जाता है कि पास्ट फिक्स हो चुका है। ये वही मूवमेंट होता है जहाँ टाइमलाइन फुली चेंज हो जाती है, जिसमें कागुया अवेकन नहीं होती है। निंजा वॉर ऑफिशियली कंक्लूड हो जाती है और शिनोबी वर्ल्ड एक न्यू फ्यूचर की तरफ मूव करता है। नारुतो इस मूवमेंट पे रियलाइज करता है कि बोरुतो के आने से उसकी सिर्फ पावर नहीं बदली है बल्कि पूरी हिस्ट्री राइट हो चुकी है। निंजा वॉर के कंप्लीट होने के बाद शिनोबी वर्ल्ड फाइनली शांत होता है। कोनोहा और बाकी विलेजेस में लोग सेफ ब्रीथ लेते हैं। नारुतो हीरो बन चुका होता है, पर बोरुतो के लिए मिशन अभी एंड नहीं होता है। उसे पता होता है कि टाइमलाइन स्टेबल होने के बाद भी फ्यूचर कम्प्लीटली सेफ नहीं हुआ है, क्योंकि ओसुसुकी क्लैन ने टाइमलाइन के अक्रॉस मूवमेंट स्टार्ट कर रखी होती है। इसलिए बोरुतो समझता है कि अब उसे वापस अपने ओरिजिनल एरा में जाना होगा जहाँ रियल फाइनल बैटल चल रही होती है। बोरुतो नारुतो से इमोशनल गुड बाय के बाद अपना टाइम स्पेस टेक्निक एक्टिवेट करता है और ग्लोइंग पोर्टल के थ्रू फ्यूचर में रिटर्न हो जाता है। फ्यूचर बैटलफील्ड बिल्कुल एपोकैलिप्टिक होता है। स्काई क्रैक हुआ होता है, ग्राउंड में मैसिव होल्स बने होते हैं और चक्रा वेव्स हर डायरेक्शन में कोलाइड कर रही होती हैं। एक साइड पर खड़े होते हैं नारुतो, सासुके, बोरुतो, कावाकी, मित्सुकी और सारडा, ऐसे वॉरियर्स जो डेस्टिनी के लास्ट टाइम पर खड़े होते हैं। दूसरी तरफ मोमोशिकी, इशिकी और उराशिकी फुल ओसुसुकी फॉर्म्स में एक्टिवेट होते हैं और उनके पीछे खड़ा होता है उनका ट्रू लीडर, एक एंशिएंट लीनिएज का सुप्रीम ओसुसुकी, जिसका चक्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन से भी ऊपर फील होता है। एटमॉस्फेयर में डेडली साइलेंस छा जाती है और तो सेंस करता है कि ये वही बैटल है जहां से ओरिजिनल फ्यूचर कोलैप्स शुरू हुआ था, लेकिन इस बार एनिमीज का सामना वो नारुतो के ओल्ड सेल्फ से नहीं बल्कि एक फुली अपग्रेडेड टाइमलाइन के नारुतो से कर रहे होते हैं। बैटल शुरू होते ही पूरा स्काई फायर और लाइटनिंग में एक्सप्लोड होता है। नारुतो फ्रंट लाइन एंकर बन जाता है। वो अपनी रिजनरेशन और सेज बिजू चक्रा शील्ड यूज करके टीम को प्रोटेक्ट करता है। हर इनकमिंग ब्लास्ट नारुतो पे आता है और उसकी बॉडी तुरंत रिकवर करके फिर से रेडी हो जाती है। सासुके अपने स्पेस टाइम जुत्सु और सुसनो सपोर्ट से ओसुसुकी प्रोजेक्टाइल्स को काउंटर करता रहता है। बोरुतो जोगन एक्टिवेट करके डायमेंशनल स्लैशर से बैटलफील्ड को फ्लो कंट्रोल करता है। कावाकी डायरेक्ट इशिकी टाइप कॉम्बैट स्टाइल में ब्रूटल मिले एक्सचेंजेस करता है। मित्सुकी लाइटनिंग स्पीड मूवमेंट से ओपनिंग क्रिएट करता है और सारडा टैक्टिकल मगी को अवेयरनेस से इंटायर फील्ड को गाइड करती है। टीम का कोऑर्डिनेशन परफेक्ट सिंक में चल रहा होता है। एनिमीज भी फुल फोर्स लगाते हैं। मोमोशिकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन और रिलीज साइकिल से अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। उराशिकी स्पेस जंप से स्नीक अटैक्स अटेम्प्ट करता है। इसकी मैसिव चक्रा रोड से ग्रेविटी प्रेशर क्रिएट करता है जो टीम को क्रश करने लगता है, लेकिन नारुतो चक्रा बेरेस और एलिमेंटल सीड्स कंबाइन करके सबको प्रोटेक्ट करता है। बैटलफील्ड में रिपीटेड मिनी क्लैशेस होते हैं जहां नारुतो तुरंत हील होकर फ्रंट लाइन कवर प्रोवाइड करता रहता है। बोरुतो और सासुके एनिमीज को सेपरेट इंगेज करते हैं, जबकि कावाकी और मित्सुकी सपोर्ट स्ट्राइक्स प्रोवाइड करते हैं। सारडा बैटलफील्ड स्ट्रेटजी कंटिन्यूअसली एडजस्ट करती रहती है। फाइनल बैटल अपने पीक पर पहुंच जाती है जब एनिमीज सडनली टीम शिनोबी के कोऑर्डिनेशन को ब्रेक करने लगते हैं। सुप्रीम ओसुसुकी मैसिव चक्रा स्टॉर्म क्रिएट करता है जो बैटलफील्ड के सेंटर में ग्रेविटी डिस्टॉर्ट कर देता है। मित्सुकी और सारडा टेम्पोरली पुश बैक हो जाते हैं। कावाकी डायरेक्ट हिट लेता है और ग्राउंड में क्रैश हो जाता है। सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। तब नारुतो बिना किसी हेजिटेशन अपनी फुल कॉम्बिनेशन मोड अनलॉक करता है। सेज चक्रा फुली एक्टिव होता है। कुरामा क्लॉक ब्लेजिंग स्टेट में स्विच होता है। कार्मा रिजनरेशन पीक पर रीच करता है और 5 चक्रा नेचर फ्लो एक साथ उसके चक्रा नेटवर्क में सर्कुलेट करने लगते हैं। नारुतो फ्रंट लाइन में स्टेप लेता है और इनफाइनाइट रिजनरेशन के साथ पूरे एनिमी प्रेशर को खुद एब्जॉर्ब करता है। वो विंड चक्रा का मैसिव वोर्टेक्स बनाकर एनिमी फॉर्मेशंस को डिस्टेबलाइज करता है। वाटर और लाइटिंग मिक्स से पियर्सिंग स्पेयर क्रिएट करता है जो मोमोशिकी की एब्जॉर्प्शन रिदम को ब्रेक कर देता है। अर्थ चक्रा से बैटलफील्ड पर चेंज रेज करता है जो एनिमीज के टेम्पररी ब्लाइंड कर देती हैं और फायर रिलीज बर्स्ट से उराशिकी के डायमेंशन जंप से इंटरप्ट कर देता है। सासुके और बोरुतो नारुतो के ओपनिंग्स पर परफेक्ट फॉलो अप स्ट्राइक प्रोवाइड करते हैं। नारुतो के मूवमेंट्स अब बैटल डांस जैसे लगते हैं। ऑफेंसिव और डिफेंसिव एक ही फ्लो में चल रहे होते हैं। सुप्रीम ओसुसुकी लास्ट स्टाइल में अपना कोर मोड एक्टिवेट करता है और कैटास्ट्रोफिक अटैक फायर करता है जो इंटायर बैटलफील्ड को वाइप करने वाला होता है। ना तो सीधा उस अटैक के सामने खड़ा हो जाता है, देन उसके बाद अल्ट्रा चक्रा बैरियर क्रिएट करता है और पूरे ब्लास्ट को टैंक करता है। रिजनरेशन के थ्रू वो स्क्रैच तक मेंटेन कर लेता है।
सुप्रीम ओत्सुकी जब अपना फाइनल फॉर्मेशन कंप्लीट करने ही वाला होता है तब नारुतो डिसाइड करता है कि अब बैटल इन करना जरूरी है। वो अपनी पूरी चक्र एनर्जी कंसोलिडेट करता है और अपना सिग्नेचर मूव रेडी करता है, अल्ट्रा 5 नेचर राशिंगन। इस राशिंगन में 6 चक्र स्टेबिलिटी, कुरामा बीस्ट एनर्जी और 5 चक्र नेचर का परफेक्ट फ्यूजन होता है। बॉल के अंदर लाइटनिंग आर्क्स फ्लैश कर रहे होते हैं, फायर प्लाज्मा स्विल कर रहा होता है, विंड ब्लेड्स रोटेट कर रहे होते हैं, अर्थ डेंसिटी उसे सॉलिड कोर बनाती है और वाटर चक्र उस मूवमेंट को स्मूथली स्टेबलाइज करते हैं। बोरुतो अपना जोगन ओपन करता है और अपनी कार्मा एनर्जी नारुतो के अटैक के साथ सिंक्रोनाइज करता है, जिससे राशिंगन स्पेस को डिस्टॉर्ट करता हुआ डायरेक्टली सुप्रीम ओत्सुकी के कोर तक रीच करता है। सासुके डायमेंशनल लॉक क्रिएट करता है ताकि एनिमी एस्केप न कर सके। इंपैक्ट मूवमेंट में ब्लास्ट रियलिटी को ही रिपल कर देता है। लाइट प्लेट्स के साथ सुप्रीम ओत्सुकी पूरी तरह इरेज हो जाता है। उसके साथ मोमोसेकी, इसेकी और उरासेकी की रेमनेंट्स भी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। बैटलफील्ड कंप्लीट साइलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। वॉर फाइनली एंड हो चुकी होती है। नारुतो एग्जॉस्टेड पार खड़ा होता है। बोरुतो समझ जाता है कि उसका टाइम ट्रेवल मिशन फुली सक्सेसफुल रहा। सारडा, कावाकी और मित्सुकी नारुतो के पास आते हैं और फ्यूचर सेफ होने का प्रूफ बन जाते हैं। सासुके शैडो में खड़ा क्वाइटली ऑब्जर्व करता है, सेटिस्फाइड कि नारुतो ने डेस्टिनी को ट्रूली रीराइट कर दिया है। नारुतो लिविंग लेजेंड बनकर शिनोबी वर्ल्ड का गार्जियन रहता है और यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।